friends and my dear student. Today we are learn English book 7 chapter number 3.3 name of chapter news analysis. आज हम अंग्रेजी विषय में यूनिट 3.3 न्यूज़ एनालिसिस का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Let's read. Many people believe that all that is printed on paper must be true and reliable. But we also come across bits of information or news items that do not match or do not tally with facts, our own experiences, ideas, etc. It is necessary to think well and carefully about what we read or hear before we form our opinion. Of course, you must do it with an open mind. Do you read newspaper every day? Do you listen to the news bulletin on radio or TV? रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रोज समाचार सुनते हो टीवी या रेडियो में. यू मे हैव सीन योर एल्डर्स आर फ्रेंड्स रीडिंग न्यूज़ आइटम्स एंड डिस्कसिंग देम विथ फीलिंग. वो लोग ने सुने होंगे अपने बड़ों को, अपने दोस्तों को जो न्यूज़ पढ़ते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं उनको क्या उससे फीलिंग हुआ उस विषय पर. डू यू थिंक अबाउट द न्यूज़ दैट यू रीड आर हियर? इफ़ अ पीस ऑफ न्यूज़ मेक्स यू हैप्पी, कुछ ऐसे समाचार होते हैं जो कि सुनने के बाद हमें खुशी होती है. यू विल से इट इज़ अ गुड न्यूज़, उसको तुम अच्छा न्यूज़ कह सकते हो. इफ़ इट मेक्स यू एंग्री और सैड, कुछ ऐसे समाचार होते हैं उसको सुनने के बाद एंग्री भी हो सकते हो, गुस्से हो सकते हो, दुखी हो सकते हो. यू विल से इट इज़ बैड न्यूज़, उसको तुम उसको कहा जाता है बैड न्यूज़, खराब समाचार. यू मे फाइंड सम न्यूज़ आइटम इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसे न्यूज़ आइटम होते हैं जो इंटरेस्टिंग होते हैं. एंड सम अदर्स अनइंटरेस्टिंग आर इवन बोरिंग, उबाऊपन जिससे आता है, कुछ ऐसे समाचार होते हैं. यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर वेदर अ पीस ऑफ न्यूज़ इज रिलायबल और अनरिलायबल. मेनी न्यूज़ आइटम्स हैज़ phrases like according to our sources, authorities say that, an eyewitness account, etc. To convince the readers or viewers that the news is reliable, or the reporter may simply say it is learned that, it has come to light that, etc. Read the news item given in A, B, C and D. You may have heard phrases like breaking news, shocking news, etc. In what other ways can we describe a piece of news? Suggest suitable adjectives. Then form groups of 4 or 5 and discuss the questions given which is piece of news. इसमें 4 प्रकार के न्यूज़ आइटम्स दिए गए हैं. A, B, C and D. You may have heard phrases like breaking news. इसे ब्रेकिंग न्यूज़ में किसी भी समाचार को केवल फ्रेज दिया था, पूरा सेंटेंस नहीं दिया रहा था. जैसे शॉकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़ एट्सेट्रा. इन व्हाट अदर वेज कैन वी डिस्क्राइब अ पीस ऑफ न्यूज़, इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ये न्यूज़ का एक टुकड़ा है. सजेस्ट सुटेबल एडजेक्टिव्स, इसके लिए उपयुक्त विशेषण सुझाव. देन फ्रॉम ग्रुप ऑफ 4 और 5 एंड डिस्कस द क्वेश्चंस विद ईच पीस ऑफ न्यूज़. अब हम जो न्यूज़ के 4 प्रकार दिए गए हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूज़ आइटम ए. क्लोज्ड शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल. दिस इज अ न्यूज़ phrases. ब्रेकिंग न्यूज़, एग्जामिनेशन हॉल में क्लोज शूज नॉट अलाउड,
बेंगलुरु, ये न्यूज़ आइटम है। उस न्यूज़ आइटम के नीचे क्या लिखा हुआ है? शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test to the prestigious institute this year. शिवम इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन कैंडिडेट्स के लिए जो प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में इस वर्ष प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड द इंटर द एग्जामिनेशन हॉल wearing closed shoes, boots, even socks. Other item which will be not be allowed inside include mobile phone, microphone, earplug, calculator and other electronic gadgets, pouch, printed or blank paper and even pens. The pens will be provided in the hall by the invigilators. What is the meaning of issued, candidate and invigilators? Who is conduct the test? इस टेस्ट को कौन कंडक्ट कर रहा है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इश्यूड? तुम अपने नेट पे जाके इसका मीनिंग ढूंढो। इश्यूड, कैंडिडेट्स एंड इन्विजिलेटर्स का इंग्लिश में मीनिंग ढूंढो और उसे लिखो। दूसरा प्रश्न है हु इज कंडक्टिंग द टेस्ट? इस टेस्ट को कौन कंडक्ट कर रहा है, कौन प्रायोजक है इस टेस्ट का? इस टेस्ट का प्रायोजक है शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। इसका उत्तर होगा डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप आर 4 और 5। निम्नलिखित जो विषय दिए गए हैं उस पर 4 या 5 लोगों के ग्रुप में इस पर चर्चा करनी है। वाई इज क्लोज्ड फुटवियर? क्लोज्ड फुटवियर, शूज सॉक नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में शूज सॉक्स पर क्यों पहन कर आने के लिए क्यों मना किया गया है? क्योंकि लोग उसमें नकल या कॉपी करने की जो वस्तुएं होती हैं छुपा के ला सकते हैं, इसलिए उसे अलाउड नहीं किया गया है। वाई हैज़ द इंस्टीट्यूट नॉट अलाउड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इन हॉल? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे पाउच, कैलकुलेटर, ईयर प्लग एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इसलिए नहीं लाने को कहा गया है क्योंकि उससे कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके प्रश्नों को हल करेंगे और ईयरफोन रहेगा तो कहीं से कनेक्ट होकर ब्लूटूथ इत्यादि से कनेक्ट होकर उस दूसरों की सहायता से उन प्रश्नों को हल कर सकेंगे, इसलिए। व्हाट अदर मेजर कैन बी टेकन द प्रिवेंट कॉपी और टेकन अ प्रिवेंट कॉपी? वाई, चौथा, वाई इज दिस न्यूज़ पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर? क्यों इस न्यूज़पेपर को, इस खबर को, इस समाचार को, इस सूचना को न्यूज़पेपर में छापा गया? इसलिए छापा गया कि इससे ज़्यादा लोगों को जानकारी होगी, ज़्यादा लोग इस बात को समझ सकेंगे। सेकेंड न्यूज़ बी, रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग। मुंबई September 9, famous actress Ritika, who is believed to be the most highly paid star in Bollywood, in all set to break the hearts of her fans. In an informal chat with journalists, she revealed that she will not sign any more film. उन्होंने ये घोषणा की कि वो और अधिक फिल्में नहीं करेंगी और आगे की फिल्मों के लिए वो साइन नहीं करेंगी आफ्टर कंप्लीटिंग द बिग बजट मूवी। उनकी जो बिग बजट की फिल्में हैं जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, एंट वो है उनकी फिल्म का नाम, आफ्टर कंप्लीटिंग द बिग बजट मूवी एंट, जब तक पूरी नहीं हो जाती अगले महीने में तब तक वो नई फिल्म को साइन नहीं। सी रिफ्यूज टू गिव एनी रीजन्स फॉर हर डिसीजन, और दूसरा कारण बताने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि और दूसरा कोई कारण नहीं है। हाउएवर सोर्सेस क्लोज टू हर रिवील दैट नाउ शी वांट्स टू मेक अ करियर इन पॉलिटिक्स। इसी संबंध में प्रश्न दिए गए हैं। गेस द मीनिंग ऑफ मोस्ट हाईली पेड, रिवील, साइन, फिल्म।
नेट पे जाके इन तीनों शब्दों फ्रेजेस के मीनिंग इन इंग्लिश में ढूंढो, लिखो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर्ड आर यूज द फॉलोइंग इन द न्यूज आइटम? फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के लिए कौन सा यूज यहाँ शब्द किया गया? बॉलीवुड। समथिंग ऑन विच ए लॉट ऑफ मनी इन स्पेंड, इसका है बिग बजट, इसका उत्तर होगा बिग बजट। गेस वाई एंट इज ए बिग बजट मूवी, अंदाज़ा लगाओ कि ये एंट ये बिग बजट मूवी क्यों है। कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजन फॉर रितिकाज डिसीजन, रितिका ने जो निर्णय लिया है उसका कोई अन्य कारण हो सकता है, उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ऐसा क्यों निर्णय लिया। व्हाट विल बी रितिका रिएक्शन टू दिस न्यूज़, इस न्यूज़ के बारे में रितिका का क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी। इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें लिखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।